जो बच्चे कर रहे हैं बिहार ड्राइवर की तैयारी, उनके लिए यहां पे हम ट्रैफिक रूल्स को समझ रहे हैं, जहां से 5 नंबर के क्वेश्चन आना अनिवार्य हैं। यहां से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो चलो आज समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से ट्रैफिक रूल्स में सचेतक सड़क चिन्हों को, यानी कॉशनरी जो रोड साइन है वो क्या होते हैं और इनका यूज क्या होता है, इनके बारे में हम समझते हैं। तो चलिएगा, सचेतक सड़क संकेत है। बेसिकली ये आपको परिस्थितियों के बारे में, खतरे के बारे में सचेत करते हैं। तो समझते हैं ये कैसे साइन होते हैं, इनका मतलब क्या है। तो ये चिन्ह बेसिकली ड्राइवर को आगे की सड़क पर खतरों या परिस्थितियों के बारे में चेतावनी देते हैं कि आगे कोई दिक्कत हो सकती है। हालांकि इन सड़क चिन्हों का उल्लंघन करने पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती, किंतु यह चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण है। इनको कभी भी इनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, हमेशा इन पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, है ना। सचेतक चिन्ह कैसे होते हैं? त्रिकोणीय आकृति में होते हैं और लाल किनारों वाले ही होते हैं दोस्तों। तो अब बारी बारी से हम इनके बारे में समझते हैं कि कैसे साइन है, इनका मतलब क्या है। जैसे इस तरह से ये त्रिकोण में दे रखा है और इस तरह से अगर सिग्नल है, इसका मतलब होता है दाहिना मोड़, राइट हैंड जो कर्व है वो है। ये आपका है, ये बायां मोड़ है, लेफ्ट हैंड कर्व है। नेक्स्ट है आपका लेफ्ट हैंड कर्व, यहां पे दिखा रखा है। उसके बाद में दाहिना घुमावदार मोड़ है, ये आपका क्या है, एक घुमावदार मोड़ है। और राइट हैंड पिन बेंट है, ये आपको वहां पे आप देखेंगे इस तरह का अगर बेंट आपको दिखाई दे तो इसका मतलब क्या है, दाहिने मुड़कर फिर आगे चलना है ना। यह सड़क चिन्ह आगे की सड़क के वास्तविक डिजाइन अर्थात जेडनुमा आकार के रास्ते को दर्शाता है और यह ड्राइवर को दाहिनी तरफ टेढ़े मेढ़े रास्ते के बारे में आगाह करता है। तो कैसा रास्ता है, टेढ़ा मेढ़ा, इसके बारे में सचेत कर रहा है आपको, ठीक है। और अगर यहां पे इस तरह का जो साइन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है, बाएं मुड़कर फिर आगे चलना है ना। तो लेफ्ट रिवर्स बेंट है, ये इसको दिखा रहा है। यह सड़क चिन्ह आगे की सड़क को वास्तविक डिजाइन अर्थात जेडमा आकार के रास्ते को ही दर्शा रहा है। यह ड्राइवर को बाईं तरफ टेढ़े मेढ़े रास्तों के बारे में आगाह करता है। और इन जो चिन्ह हैं, इनको देखकर ड्राइवर है जो गति धीमे करके और आसानी से गाड़ी को चला सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है खड़ी चढ़ाई। आपका जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये काफी ऊपर है और चढ़ाई है सीधी। तो यहाँ पे आपको यह सड़क चिन्ह क्या दर्शाता है कि आगे खड़ी चढ़ाई है, ड्राइवर चढ़ाई के लिए तैयार हो जाए और संबंधित गियर लगा ले। अधिकतर मामलों में पहाड़ी सड़कों पर ये चिन्ह लगाए जाते हैं और जहाँ पे चढ़ाई या सीधी ढलान सामान्य होती ही है। इस तरह का जो साइन है जो सीधी ढलान को दिखाता है, ठीक है। चलो, यह सड़क चिन्ह क्या दर्शाता है, आगे के रास्ते पर ढलान है और ड्राइवर सही गियर लगा के ही ढलान पर आगे चले और ब्रेकिंग को भी सही यूज कर ले, जिससे किसी तरह से गति है वो ज्यादा तेज नहीं हो और वाहन पर पकड़ कमजोर नहीं पड़ जाए, है ना, इसके लिए। नेक्स्ट है इस तरह का जो चिन्ह है, यहाँ पे आपको दिख रहा है रास्ता ही नहीं है आगे, रास्ता सकरा है, नैरो रोड अहेड। तो सड़क की चौड़ाई अगर कम हो जाती है तो सकरे रास्ते में मिल जाती है, तो तेज गति से चलने वाले वाहन सामने से आ रहे वाहन से टकराने की संभावना बन जाती है। तो ये साइन आपको बता रहा है कि भाई आपको धीरे धीरे गाड़ी चलानी है। यहाँ पे इस तरह का साइन है, तो नैरो रोड है, ये भी आगे है, यहां से अभी नैरो रोड था और आगे रास्ता क्या हो रहा है, चौड़ा हो रहा है, तो आप तेजी से गाड़ी चला सकते हैं। यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे का रास्ता चौड़ा है। या इस चिन्ह के बाद में सड़क चौड़ी होती है और इस प्रकार यातायात को उसी अनुसार आपको चलना चाहिए, आप तेज कर सकते हैं रफ्तार अपनी। ये आपका जो साइन है वो किसको दिखा रहा है, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आगे सकरा पुल है, नैरो ब्रिज को दिखा रहा है। तो यह कई पुलों से पहले लगाया जाता है जो सड़क की तुलना में सकरे होते हैं। ड्राइवर को चाहिए कि वो ऐसे टाइम में गति धीमी करके गाड़ी को चला के आगे जाए। इस तरह से जो गाड़ी है, और यहाँ पे तो फिसलन भरी सड़क है, स्लिपरी रोड को दिखा रहा है। जो चिन्ह है वो क्या दिखा रहा है, आगे की सड़क फिसलन भरी है, यानी कैसी भी फिसलन हो सकती है ना। जैसे जल का रिसाव है, तेल फैल सकता है, या कोई अलग तरीके का क्या हो सकता है, फिसलन हो सकती है। यहाँ पे देखो कुछ चीजें पड़ी हुई हैं, है ना। तो यहाँ पे बिखरी बजरी यानी लूज ग्रेवल है, कंकड़ वगैरह पड़े हुए हैं। तो यह चिन्ह आमतौर पर पहाड़ी सड़कों पर लगाया जाता है जहां धूल मिट्टी बजरी गिरती रहती है, और ड्राइवर इस साइन को देख के, इस चिन्ह को देख के क्या करते हैं, गाड़ी को धीमी कर लेते हैं। और लापरवाही, थोड़ी सी अगर लापरवाही होगी तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि आपकी गाड़ी स्किड हो सकती है, फिसल सकती है। साइकिल क्रॉसिंग, तो इस तरह से आपका जो साइन है वो किसको दिखाता है, साइकिल की क्रॉसिंग को दिखाता है ना।
तो ड्राइवर को सावधानी पूर्वक जो चौराया है वो पार करना चाहिए और साइकिल है सुरक्षित ढंग से इस साइन को देख के निकालनी चाहिए। नेक्स्ट है पैदल क्रॉसिंग, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है, यहाँ पे पैदल यात्री है, जेब्रा क्रॉसिंग पर क्रॉस कर रहा है। तो पदयात्री यातायात का बादशाह होता है। यह चिन्ह ड्राइवर को आगाह करता है कि वाहन है उसकी गति धीमी कर लेनी है और पदयात्रियों को आगे रास्ता देना है जिससे वो सड़क क्रॉस कर सके। आगे स्कूल है, इस तरह से अगर दो बच्चों का साइन बैग लेके दिखा रखा है मतलब आगे स्कूल है, यह सड़क चिन्ह दिखाता है कि आसपास कोई स्कूल है। दुर्घटनाओं से बचने के लिए आपको गाड़ी धीमी चलानी चाहिए, इस तरह से। तो यातायात संकेतक आगे क्या है, ट्रैफिक सिग्नल है, आपको गाड़ी उसी हिसाब से चलानी है। यहाँ पे आपको पशु कैटल दिखाई दे रहे हैं, तो पशुओं के घूमने से बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं क्योंकि यातायात में जानवर एकदम से, जानवर का भड़कने का खतरा रह सकता है, वो किधर से भी जा सकता है पशु, इसीलिए आपको एक्सीडेंट से बचाने के लिए गाड़ी धीमे करने का संकेत दे रखा है। नौका, फेरी, यहाँ पे आपको कुछ स्थानों पर पुल की व्यवस्था किए बिना सड़कें हैं नदी के साथ जोड़ दी जाती है। चूंकि नदी सड़क को विभाजित करती है इसीलिए नौका सेवा के जरिए इन सड़कों को जोड़ा जाता है। यह चिन्ह दर्शाता है कि नदी पार करने के लिए नौका सेवा उपलब्ध है, यानी अगर आपको नदी पार करनी है तो इसी का उपयोग करना पड़ेगा, है ना। पत्थर लुढ़कने की संभावना, यहां से देखो पत्थर नीचे लुढ़क रहे हैं, तो तीव्र जलवायु में भूस्खलन है, लैंडस्लाइड है, इसके दौरान पहाड़ी जो रास्ते हैं उन पर चट्टानें गिरती रहती हैं। तो ये क्या बताता है कि चट्टानें गिरने का खतरा है, इसीलिए ध्यान से गाड़ी को चलाना है ना। इस तरह से आपको गड्ढा दिखा रखा है, यानी आपका ये खतरनाक गहराई है, डेंजरस डीप है। यह चिन्ह आगाह करता है कि आगे गहराई है, ध्यान से चलना है। उभार या उबड़ खाबड़ ये सड़क है, यहाँ पे देखो उभार वाला साइन है, इस तरह से ये आपको दिखा रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है आगे अवरोध है, बैरियर अहेड, इस तरह का जो साइन है वो किसको दिखाता है, बैरियर को दिखाता है। तो बैरियर कैसा हो सकता है, जैसे सड़क पथ है, कर वसूली केंद्र है, जांच की चौकी है, ऐसी जगह पे आपको क्या करना है, आपको सड़क पे वाहनों को रोकना है, जांच करवा के तब आगे जाना है। इस तरह का अगर साइन आपको दिखाई दे तो इसका मतलब क्या है, मध्य पट्टी में अंतर, गैप इन मीडियन। यह चिन्ह ये दर्शाता है कि सड़क का जो डिवाइडर है ना, इसमें एक गैप है, यहाँ यू टर्न है उसकी व्यवस्था की गई है। दुर्घटना से बचने के लिए ड्राइवर को चाहिए कि वाहन को धीमी गति से सड़क को क्रॉस करना है, मतलब कोई इंसान यू टर्न ले सकता है तो बाकी गाड़ियों को ध्यान से चलना है, नहीं एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा हैं। इसका मतलब क्या है कि आपके चौराहे है ना, तो आपको क्रॉसिंग अच्छे से करनी है। इस तरह का जो साइन आपको दिखाई दे रहा है, अगर ऐसा साइन हो इसका मतलब बाई ओर पार सड़क है, यानी साइड रोड क्या है, लेफ्ट है, यानी यह संकेत मार्ग देने वाले संकेतों के समूह से है। यह संकेत विशिष्ट दर्शाता है कि वहां बाईं ओर साइड सड़क है और साइड सड़क का प्रयोगकर्ता यातायात का मार्ग देता है। यह संकेत रास्ता देने के लिए साइड सड़क वालों पर लगाया जाता है, जिससे आपके जो यातायात है उसमें किसी तरह की रुकावट ना आए। नेक्स्ट है इस तरह से, तो दाहिनी ओर पार सड़क है, यानी साइड में क्या होगी, सड़क होगी, रास्ता देना है आपको। इस तरह का जो वाई शेप का जो आकृति दिखाई दे, वाई सड़क संगम, इसका मतलब है वाई इंटरसेक्शन। यह सड़क चिन्ह आगे सड़क की वास्तविक बनावट की जानकारी देता है। एक तो कि आगे सड़क कैसी है, यह सड़क दो हिस्सों में विभाजित हो रही है वाई आकार में। इससे ड्राइवर देखो आगे इस तरह से जा सकता है, दो रास्ते हैं, तो इसको देख के आगे उसको जिस साइड भी जाना है मदद मिलती है। वाई संगम आपको मैंने बताया ही है। फिर है आपका टी इंटरसेक्शन, इस तरह से तीन इंटरसेक्शन है ना, तो अंग्रेजी में टी आकार की तर्ज पर एक तिराया दे रखा होता है, यानी गाड़ी इधर से भी आ सकती है, इधर से भी आ सकती है, इधर से भी आ सकती है, तो ध्यान से गाड़ी को मोड़ना है दाईं बाईं ओर। नेक्स्ट है विषम सड़क संगम, है ना, स्टैगर्ड आपका इंटरसेक्शन है। यहाँ पे आपको देखो इस तरह से जो साइन है वो आपके दिखा रखे हैं सड़क पे, इसका मतलब है यह चिन्ह ये दर्शाता है कि सीधी सड़क है, पहले तो ये सीधी सड़क है, उसमें दाईं ओर और बाईं ओर यानी राइट और लेफ्ट साइड में आप मुड़ सकते हैं, जिसके बीच में छोटी दूरी भी है। यहाँ पे पहले ये है और बाद में ये है, तो यहाँ आपको क्या है, सड़क एक दूसरे को काट नहीं रही है, थोड़ी दूरी पे है सड़क, है ना, अचानक से आपकी गाड़ी नहीं मोड़नी है। गोल चक्कर, राउंड अबाउट, तो इस तरह से गोल चक्कर का साइन है, मतलब आपको सर्किल मिलेगी वहाँ पे। इससे ट्रैफिक लाइट के बिना यातायात का सुगम प्रवाह है वो रखा जा सकता है। गोल चक्कर एक चौराहे का विकल्प बेसिकली होता है। नेक्स्ट है इस तरह का जो साइन है वो रक्षित संपार क्रॉसिंग है, गार्डेड लेवल जो है क्रॉसिंग है। कई बार रेलवे लाइन को क्रॉस करते हुए गुजरती है जो ट्रेन है। यह चिन्ह ये दर्शाता है कि रेलवे क्रॉसिंग तो है ही और ये गार्ड है उसकी सुरक्षा भी कर रहा है, तो आपको ध्यान से गाड़ी चलानी है। और इसके अनुसार एक या दो लाल रंग की पट्टी दे रखी होती है, ये दर्शाती है कि रेलवे लाइन से 100 मीटर या 200 मीटर की दूरी पे है, ठीक है।
जो रेलवे लाइन है वो कितनी दूरी है, 100 से 200 मीटर दूरी पे है, तो आप पहले ही गाड़ी को धीमी कर लें। इस तरह का जो साइन है, मानव रहित संपार। देखो ये ट्रेन है और इस तरह की दो पट्टियां दिखा रखी हैं, तो ये दिखा रखा है कि यहाँ सुरक्षा के लिए कोई गार्ड तैनात नहीं है। आपको ध्यान से देखना है और गाड़ी को चलाना है, और कभी भी कोई ट्रेन है वो आ जा सकती है, तो रेलवे जो क्रॉसिंग पार करना होगा यहाँ पे, और निकटवर्ती रेल पट्टी पर कोई ट्रेन नहीं आ जा रही है फिलहाल, तब ही आपको पार करना है। और एक और दो जो ये पट्टियां जो बना रखी हैं यहाँ पे, ये दिखाती हैं कि 100 मीटर या 200 मीटर की दूरी पे आपका ये रेलवे लाइन है। ये घाट या नदी का किनारा देखो इस तरह से आपका दे रखा है। इसका मतलब है कि यह संकेत ये दर्शाता है कि सड़क घाट या नदी के किनारे की ओर जा रही है और चालक को सावधान हो जाना चाहिए, है ना। तो बहुत ही अच्छा साइन है, और इस तरह का जो साइन है वो आदमी काम कर रहे हैं, मैन एट वर्क, सड़क पे काम हो रहा है, ये इस साइन को दिखाता है। तो मैं आपको हर एक साइन के बारे में बहुत डिटेल में अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसका क्या मतलब है ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जितने भी सीरियस कैंडिडेट हैं जो कि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम लेके आए हैं बिहार ड्राइवर का एक बैच जो कि है शौर्य 2.0। आप कैसे इस बैच को ले सकते हैं, अगर सीरियस है तो हर एक चीज को थ्योरी में बहुत डिटेल में अच्छे से सारी चीज एक्सप्लेन करेंगे। सारे के सारे टीचर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे आपको पढ़ाएंगे और हर चीज को क्लियर करेंगे। तो कैसे आप इस पे तैयारी कर सकते हैं, तो इसी वीडियो के नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे मोर का साइन दिखाई दे रहा है, इसमें भी नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा बिहार पुलिस ड्राइवर। आपको क्या मिलेगा, बिहार पुलिस ड्राइवर बैच। जैसे ही आप इस पे जाएंगे तो आप कहाँ पे पहुंच पाएंगे, इस तरह की एक लिंक पे पहुंचेंगे, बिहार पुलिस ड्राइवर में ये आपको बैच मिलेगा। ये बैच है, ये आप अगर पहली बार इस बैच को ले रहे हैं तो आप 5 रुपए में भी इस बैच को ले सकते हैं। 5 रुपए में आप 5 दिन के लिए ये बैच ले सकते हैं, पर आपको ये बैच लेने के लिए कूपन लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, कूपन। और कूपन में क्या यूज करना पड़ेगा, PREM, नहीं तो आपके ज्यादा पैसे भी लग जाएंगे, है ना, जब बाद में बैच लोगे। तो प्रेम कूपन कोड लगा के चाहे 5 वाला लें या 3 महीने का लें। तो मैं और भी बता देता हूं, यहाँ पे व्यू ऑल प्लान्स पे जाएंगे तो आपको अलग अलग प्लान दिखाई देंगे, 3 महीने, 12 महीने, 18 महीने और 5 दिन। तो 5 दिन का लेने के बाद भी आपको 3 महीने का तो लेना ही पड़ेगा, आगे पढ़ना है, 349 रुपए में। पर इसको सस्ता बनाने के लिए कूपन फिर से यूज करेंगे। कूपन में क्या यूज करेंगे, प्रेम, है ना। तो प्रेम कूपन, यहाँ पे अप्लाई कूपन का ऑप्शन है, यहाँ पे प्रेम टाइप करना है। कैसे टाइप करना है मैं बताता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पे टाइप करेंगे कूपन, अप्लाई कूपन में गए, और यहाँ पे मैं कूपन लगा के बताता हूँ आपको। तो मैंने यहाँ पे लगाया PREM, ठीक है, यहाँ पे वापस लगा के दिखाता हूँ, PREM प्रेम। जैसे ही मैंने कूपन लगाया तो आपका ये बैच देखो ऑटोमेटिक 349 का था ना, 329 रुपए का हो गया। इस तरह से आप इस बैच से तैयारी कर सकते हैं। उसके अलावा आपको किसी तरह का इश्यू है, कोई मेरे से बात करनी है, बैच लेने में, पढ़ने में दिक्कत है, तो आप मुझे डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम है साइंस बाई प्रेम सर। तो साइंस बाई प्रेम सर जैसे ही सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको मैं टेलीग्राम पे मिल जाऊंगा। उसके अलावा रेगुलर हमारी क्लास है वो 2 से 3 PM पे चलती है बिहार टेस्ट बुक पे। उस पे हम सारी चीज़ों को क्लियर करवाते हैं, आपका ड्राइवर की सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। तो आप इस क्लास में 2 बजे से 3 बजे आके क्लास भी फ्री में देख सकते हैं यूट्यूब पे। फिर भी कोई डाउट रह गया, मैंने हर चीज़ को समझाने की कोशिश की, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और सेशन को लाइक जरूर करें। विश यू ऑल द बेस्ट।